Super 5 conjunction. Today's topic, the Super 5 conjunction. What is the mean by the conjunction? First, we need to understand this thing. Then we will move forward. Next topic. Conjunction to connect any sentence to another. ये कंजंक्शन की ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कि कंजंक्शन किसी भी सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करता है. दिस इज अ वर्क ऑफ कंजंक्शन एंड बेसिक. इट्स अ लॉट ऑफ कंजंक्शन इन इंग्लिश लाइक आई थिंक टू 30 to 35 conjunction in the English. But now in this lesson we will discuss about the seven conjunction. Seven conjunction we will discuss about. The first is conjunction is if. If is a basically to use in condition. If you have any condition, so you will apply now that I used. For example, if you have time, कॉमा देंगे, you will go there. इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं. इफ इज अ, यहाँ पे कंजंक्शन यूज हो रहा है इज अ कनेक्ट करने के रूल. और अगर आप बीच में यूज करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी एक अलग सेंटेंस है और कॉमा के बाद ये दो सेंटेंस है जिसको इफ के लगाने से कंडीशनल मिलकर एक बन जाता है. फिर ऐसे आप लिख सकते हैं यू विल गो देयर इफ यू हैव टाइम. इफ यू हैव टाइम, इस तरह आप बना सकते हैं. ये दूसरा सेंटेंस है. और अनटिल अनलेस विथ टाइम कंडीशन. टाइम के साथ अगर कंडीशन है, जब तक वो यहाँ नहीं आएगा मैं वहां नहीं जाऊंगा. इस तरह के कुछ सेंटेंसेस होते हैं, इस तरह के कुछ मूवमेंट्स होते हैं. तो हम उसको भी अनटिल और अनलेस को एक साथ भी यूज कर सकते हैं और अलग अलग भी यूज कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा सेकंड एग्जाम्पल है. इफ जब तक वो यहां नहीं आएंगे, अंटिल वी, वो यहां नहीं आएंगे. वो तो मतलब दे होगा. तो अंटिल दे आर नॉट कमिंग हेयर अनलेस आई विल नॉट गो देयर. जब तक वो यहाँ नहीं आएंगे मैं वहां नहीं जाऊंगा. अंटिल और अनलेस की विद टाइम कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल दूसरा हम देख लेते हैं. जब तक मेरा कंप्यूटर नहीं रहता तब तक मैं खाना जाऊंगा. माई कंप्यूटर इज नॉट कमिंग अंटिल आई विल नॉट ईट. जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा. इस तरह. अब एज सून एज इज द थर्ड वन कंजंक्शन. एज सून एज, जैसे ही. इसका मतलब लिख लें आप, जैसे ही. जैसे ही पुलिस आई, इसका एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे ही पुलिस आ गई चोर भाग गए. एज सून एज द पुलिस इज केम थीफ रन अवे. मतलब चोर इस भाग गए और चोर ने अपना रास्ता संभाल लिया. तो ये अ फनी मोमेंट हो गया. सो ये कह सकते हैं आप एज सून एज, जैसे ही मैंने खाना खाया मेरे को चक्कर आने लगे. एज सून एज आई एट आई फील डिजी. आई फील डिजी कह सकते हैं. आई फील, मेरे सर में दर्द होने लगा. आई फील हेडिक. आई फील हेडिक. सो आप इस तरह से ये यूज कर सकते हैं. और एज वेल होता है साथ ही. मतलब साथ ही कोई चीज अगर आप ये कर रहे हैं तो उसके साथ साथ एक और भी उसकी तरह जैसा कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बड़ी अच्छी बोलता हूँ. आई स्पीक इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. इस तरह से आप कर सकते हैं. मैं कंप्यूटर जितना अच्छा चलाता हूँ उतना मेरी स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर हैं. आई यूज कंप्यूटर एज वेल आई स्पीक. इस तरह से ये होगा. और बट होता है लेकिन की मीनिंग देता है. ये पहले हम मीनिंग्स लिख लेते हैं. बिकॉज जो मीनिंग देता है वो क्यों देता है, क्योंकि. और जो मीनिंग देता है या. मतलब या तो राजा या तो रवि खेल रहा है. राजा और रवि इज प्लेइंग क्रिकेट. हमने इज क्यों लगाया, हम आर लगाते हैं इसलिए इज लगाया, क्योंकि
और के बाद जो भी खेल रहा होगा वो वन पर्सन होगा, क्योंकि या तो ये या तो वो, मतलब या तो रवि या तो राजा, इस तरह से हम इसको बनाते हैं। तो और हो गया या और बिकॉज कोई भी मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग बिकॉज आई डोंट हैव टाइम, बट मेरे पास टाइम नहीं है, इस तरह से कंडीशन में। बट लेकिन मैं कंप्यूटर खरीदूंगा, आई विल बाय कंप्यूटर बट आई हैव वन कंडीशन, मेरी एक शर्त है, तुम मुझे कुछ उधार दोगे, यू गिव मी सम बोरो। इस तरह से हम एज अ यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अ कंडीशन, दिस इज ऑल आवर टॉपिक्स, एंड कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, वी विल मीट अगेन, थैंक यू।